नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास दो फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि गुणन कथन और बराबर बराबर बांटने के लिए घटाव कथन पर एक वीडियो शेयर करिए। दरअसल 16 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य जो निपुण विद्यालय आकलन निपुण लक्ष्य के माध्यम से होना है, उसमें गणित विषय में कुछ नए टॉपिक्स को जोड़ा गया है, जिसमें है संख्या पैटर्न, आकृति पैटर्न और गुणन कथन लिखिए और बराबर बराबर बांटने के लिए एक घटाव कथन लिखिए। तो आइए देखते हैं कि अब कम समय में ऐसा कौन सा ट्रिक हम बच्चों को बताएं जिससे वो सही उत्तर दे पाएं। अब जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए गुणन कथन लिखें। एक धन एक बराबर 3। अब जैसे हम बच्चों को पहले ही हमने बताया है कि गुणा क्या है, बार बार जोड़ने की सरल प्रक्रिया ही गुणा है। तो यहाँ पर गुणन कथन से गुणा का साउंड आ रहा है, मतलब हमें गुणा करना है। अब क्या गुणा करना है, किस में गुणा करना है? तो एक संख्या यहाँ पर दिख रही है हमें, एक को कितनी बार जोड़ा गया है, पहले हम उसे गिन लेंगे। 1 2 3, एक को 3 बार जोड़ा गया, बस हमें एक को गुणा कर देना है 3 से और लिख देना है 1 गुणे 3 बराबर 3। अब अगर हम एक का पहाड़ा पढ़ते हैं, 1 तियां 3, तो इस तरह से हमारा उत्तर जोड़ते हैं तो भी 3 आ रहा है, गुणा किया तो भी 3 आ रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 को जोड़ा गया है, तो पहले हम गिनेंगे 4 को कितनी बार जोड़ा गया है। यहाँ पर भी 4 को 3 बार जोड़ा गया है, मतलब 4 को हमें गुणा करना है 3 से और फिर 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, चाहे 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, उत्तर आएगा हमारा 12। तो यहाँ पर उत्तर वही रहेगा, बस हमें जितनी बार जोड़ा गया है उतना गुणा करके लिख देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का हम ढेर सारा बच्चों के साथ प्रैक्टिस करा लेंगे। और अब देखते हैं कि बराबर बराबर बांटने के लिए एक घटाव कथन लिखिए, इस पर कैसे आंसर लिखना है बच्चों को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बच्चों को ये बता दें कि आपको देखना है दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या है 6। जो भी छोटी संख्या होगी उसका हमें पहाड़ा पढ़ना है, और जो इसमें बड़ी संख्या होगी वो उस पहाड़े में कितनी बार आ रहा है। जैसे 6 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आ रहा है, तो 6 के पहाड़े में 18 3 बार में आ रहा है। अब हमें 18 में से 6 को 3 बार घटाते हुए लिखना है। जैसे पहले 18 लिखेंगे, फिर ऋण 6 एक बार, फिर ऋण 6 2 बार, फिर ऋण 6 3 बार। तो 3 बार हमें 6 को घटाते हुए लिख देना है, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है कि 12 खिलौनों को 4 बक्सों में बराबर बराबर बांटने के लिए एक घटाव कथन लिखिए। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या है 4 और बड़ी संख्या कितनी है 12। अब 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आ रहा है, तो 4 के पहाड़े में भी 12 3 बार में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 12 में से 4 को 3 बार घटाना है। जैसे पहले हम लिखेंगे 12, फिर उसमें से एक बार 4 घटाएंगे, फिर 2 बार 4 घटाएंगे, फिर 3 बार 4 घटाएंगे। इस तरह से हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो ये तो हुई ट्रिक की बात, पर आप इसे बच्चों को गतिविधि और वस्तुओं के माध्यम से ज़रूर करके दिखाएं और उनसे करवाएं भी। एक चीज़ मैं यहाँ पर भाषा के लिए भी एक ट्रिक बताना चाहूँगी। जो भाषा में अनुच्छेद है और उससे संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिनकी डिकोडिंग अच्छी नहीं है, तो वे मात्रा लगाकर पढ़ते हैं और इस तरह पूरी कहानी वे समझ नहीं पाते और इसलिए वे उसका उत्तर भी नहीं बता पाते क्वेश्चन का। तो उन बच्चों के लिए, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है, तो उनसे आप ये बताइए हर अनुच्छेद में जो 4 क्वेश्चन पूछे गए, लगभग एकाध भले ऐसे होंगे जिनका बीच का आंसर सही होगा, पर ज़्यादातर अगर आप खुद देखेंगे तो ज़्यादातर अनुच्छेद के जो 4 क्वेश्चन हैं उसके पहले आंसर ही सही हैं। तो आप उनसे बता दीजिए, अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा आंसर, तो वे पहला उत्तर जो होगा उसी को पढ़कर बता देंगे, तो उनका आंसर सही हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।